हेलो दोस्तों ये वीडियो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम पर होने वाली है। जैसा कि दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सभी के शिफ्ट ओवर होने वाली है, आज कम्प्लीटली ओवर हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम AWO, HCM और TPO वाला एग्ज़ाम इन सभी एग्ज़ामों को कवर करेंगे। जैसे GD का भी एग्ज़ाम हो गया और दोस्तों आपका ग्रुप D वाला एग्ज़ाम है, इन सभी को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आप AWM वाला भी ले सकता है, HCM वाला भी ले सकता है, GD वाला भी और ग्रुप D वाला भी। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल दोस्तों सभी एग्ज़ाम के अंदर जो भी आ रहा है वो मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे तो आप एक बार हमारा रिव्यू चेक कर लेना, जो हमने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। जो भी भाई लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं उन सभी का रिव्यू देख लेना, हमारी कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक दिन में दोस्तों अपनी 2 से 3 वीडियो आया करेगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक वीडियो 10 से 12 मिनट की वीडियो रहा करेगी। ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक वीडियो में आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे देखने को, और दूसरी वीडियो में भी दोस्तों आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारे सेट चलेंगे ये मैथ्स के। ठीक है, तो मैं उसमें फर्स्ट सेकंड नंबरिंग कर दूंगा, तो आप सेट के अकॉर्डिंग क्लास को लेते रहना। आपको दोस्तों इन सेट से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, AWO और HCM इन क्लास के अंदर। ठीक है, और दोस्तों जिन भी भाई का HCM का या AWO का एग्ज़ाम नज़दीक है या फिर 7 या 8 तारीख में ही है, तो उन भाइयों के लिए मैंने ना पहले ही जो कांस्टेबल में वीडियो बनाई थी, एक तो 59 मिनट वाली है, एक 30 मिनट वाली है, तो आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चनों का लेवल है तो वो थोड़ा बड़ा भी होगा, क्योंकि कांस्टेबल वाले में थोड़ा नॉर्मल आता है और HCM वाले में अच्छा लेवल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस टाइप से है। अपन इसके अंदर सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है तो अपन इसको खोल लेते हैं। ये A² + B² 4 + 2AB, तो 2 इंटू A का मान, B का मान यहाँ रख दिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद x मान लिया इसको, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद दोस्तों 2 दूनी 4 और √3, तो ये पूरा कैंसिल। दोस्तों इसमें अपन एकदम शॉर्ट वे में करेंगे एग्ज़ाम वाली अप्रोच से। ठीक है, अब इससे अपन ने इसको काट दिया, 4 5 6 7, कितना हुआ अपना आंसर 7, x का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। P + Q का 25%, तो दोस्तों अपन ने क्या लिखा, P + Q का। दोस्तों का मतलब इंटू हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे। परसेंट हटाया, 00 आ गया। P - Q का वापस लगाओ, कितना, इस टाइप से। ठीक है, ये 0 से ये 0 गए, 25 से गए 25 दिया 75। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, 3P - 3Q। अब इधर कितना हो गया, P + Q। ठीक है, अब ये वाला 3, ये P इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2P, और ये 3 वाला माइनस का इधर आते प्लस में, तो कितना हो गया 4Q। 2 से काटेंगे एक बार, 2 दूनी 4, तो Q/ में P कितना आ गया, 1/2। एक तो यहाँ का यही रहेगा, 2 नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मान आ गया Q और P का। ठीक है, अब इसके अंदर अपन से यही तो पूछा था, P का मान 2 है, Q का 1 है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एक दुकानदार ने एक घड़ी का मूल्य 800 अंकित किया, इस पर 15% के डिस्काउंट दिया। दोस्तों सबसे पहले अपन लिखेंगे 800, क्या है ये, MRP है। इस पर कितना दे रहा है डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमने डिस्काउंट दिया, चलो तो कितना हो गया 85। डिस्काउंट कैसे देते हैं, और आगे जाएंगे अपन तो हमेशा ऊपर आएगा, और पीछे जाएंगे, अगर यहाँ से पीछे जाएंगे CP पे तो ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये क्या हो गया, अपना SP निकल गया भाई। अब क्या बोला है, यदि बिक्री पर उसका लाभ 20% है, तो ये SP है। अब बोला है बिक्री पर उसका लाभ 20% है, तो घड़ी का CP बताना है। CP कहाँ है, यहाँ पर, तो CP भाई के पास जाना है अपन को पीछे यहाँ से। तो क्या करेंगे, इनटू में 100 लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 120। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया, इससे अपन ने काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं सही से। ठीक है, ये कट जाएगा क्या दोस्तों, 8 4 12, और एक तेरा ये भी नहीं कटेगा, तो अपन इसको कर लेते हैं पहले। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 से 3 पंजे 15, 15 16 17, 2 3 6 18, 19 20, 2 3 6 18। तो आपका आंसर इस टाइप से आ गया, ये पॉइंट में आएगा थोड़ा। ठीक है,
इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक उत्पाद को उसके एमआरपी पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है तथा सीपी पर 10% लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 है तो उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचे जाने पर एसपी क्या होगा। इसके अंदर दोस्तों अपन सबसे पहले सीपी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपन का क्या दे रखा है, एक उत्पाद को उसके एमआरपी पर तो अपन ने 20% का डिस्काउंट दे दिया तथा सीपी पर उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। तो अपन ने सीपी मान लिया, अपन दोस्तों 100 हमेशा सीपी को मान लेंगे। सीपी किसको मान लिया, 100 अपन ने सीपी को मान लिया। 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया, 110 क्या हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, एमआरपी पर 20% डिस्काउंट देता है। अब एमआरपी हमेशा यहाँ बीच में फंसी रहती है, तो एमआरपी को पे जाना है अपन को एसपी से। तो अपन एमआरपी पे एसपी से कैसे जाएंगे, 110 अपन में छूट दे रहा है 20, तो ये अपन का इनटू में 100 आ गया। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, एमआरपी का वैल्यू आ गई ये पूरी की पूरी। ठीक है, अब अपन इसको अंदर क्या करने वाले, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, अब जो नीचे ये 8 बचा है अपन इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एकदम मतलब ये पॉइंटों में नहीं आएगा, अपन को दोस्तों सिंपल करना है एकदम। तो 8 से इधर करेंगे इंटू 800 हो गया सीपी। अब ये कितना बच गया, 1100 बच गया एमआरपी, और इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880, ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब देखते हैं। यदि अर्जित लाभ 800 रुपये है तो अर्जित लाभ दोस्तों 800 और 880, इसके अंदर का डिफरेंस कितना है, 80। 80 किसके बराबर है, 300 के। ठीक है, तो उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचे जाने पर, तो अंकित मूल्य पर 30% का छूट पर बेचे जाने पर एसपी बताना है। अंकित मूल्य कितना है ये, तो अब इसकी मल्टीप्लाई अपन इसके अंदर कर देंगे तब, क्योंकि ये एक की वैल्यू निकल गई ना, एक की वैल्यू ये पूरी है, तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एमआरपी पूरा हो जाएगा। और एमआरपी पे ही डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, 30% का, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो 7 दिया कितना हो गया, 21। 1 0 इधर इधर, 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 4 5 8 5 40, 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8, हाँ इस तरह से आपका मतलब पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरह से ही दोस्तों आपको करना है एग्ज़ाम के अंदर। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वापस से इस वीडियो को, इसी क्वेश्चन को देख लेना रिपीट करके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं दोस्तों। दो समान ठोस अर्धगोले जिनमें प्रत्येक का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक पूर्ण गोला बनाया गया। बने हुए नए गोले की त्रिज्या बतानी है। तो दोस्तों इसमें कितना दे रखा है, दो समान ठोस अर्धगोले हैं। तो दोस्तों ये अर्धगोले हैं जिनमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे इसको पिघला के वो बना दिया, ये पिघला के, जैसे गोले को पिघला के हमने बेलन बना दिया, बेलन को पिघला के वृत्त बना दिया, कुछ भी आ गया है 3D के अंदर, तो उनका सबका आयतन हमेशा बराबर होने वाला है। तो इसमें क्या दिया है अपन को, दो समान ठोस अर्धगोले दिए हुए। तो अर्धगोले का आयतन पता ही है अपन को क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, जिनमें प्रत्येक का त्रिज्या 21 है, त्रिज्या दे रखी है, को पिघलाकर एक पूर्ण गोला बनाया जाता है। गोला बनाना है तो गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो नए गोले की त्रिज्या निकालनी, ये निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं इसको तो आराम से। तो अपन ने दोस्तों ये 2 से इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 4 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपन ने इसको पूरे को कैंसिल कर दिया। अब ये आर क्यूब हो गया और ये आर क्यूब हो गया। छोटे वाले की कितनी है, 21 का क्यूब आर क्यूब। तो दोस्तों ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आर का मान कितना आ गया, 21 आ गया। आपका आंसर डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, इसको दोस्तों मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं दिया था क्वेश्चन में, इसमें दिया है दोस्तों एक उत्पाद को उसके एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दे रहे तथा सीपी पर 10% का लाभ हो रहा है। तो अपन सीपी से स्टार्ट करते हैं। 100 का अपना सीपी था, ठीक है, 100 अपना सीपी था। अब अपन ने क्या करा, 100 सीपी था तो 10% का लाभ हो रहा है, कितना हो गया अपना 110, अपना क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये अपना सीपी हो गया। अब एसपी से पीछे जाना है, एमआरपी पर 20% छूट दे रही है तो अपन एमआरपी निकालना है। एमआरपी कैसे निकालेंगे अपन को 110 एसपी दे रखा है। अब एसपी से हम पीछे जा रहे हैं तो 80 हो जाएगा,
क्योंकि 20% छूट दे रहा है, 100 में से माइनस करेंगे 20 तो 80, इंटू में 100, ये 0 से ये 0 तो कितना हो गया 1100/8। तो अब 1100 का मान इधर का इधर लिख दिया अपन ने। अब ये 8 जो बटे में है इसको अपन इधर भी कर देते इधर भी, ताकि मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉइंट में नहीं आएगा मतलब, ठीक है। तो अब इसको 8 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को इधर भी, 8 को इधर भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, यदि अर्जित लाभ 300 रुपये है, 800 ये रहा CP, ये हमारे पे लिख देता हूँ, 800 CP है, SP 880 में बेच रहे हैं, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 80। 80 किसके बराबर है 300 के, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब अपन किसका मान निकाल रहे हैं MRP का, तो MRP मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि MRP पर ही 30% की डिस्काउंट दी है, ठीक है। 30% की डिस्काउंट देने पे कितना हो गया 70/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों आपसे एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैथ्स के अंदर आपसे एडवांस में टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री वाले चैप्टर से और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या दिया है, दो अपन को बिंदु दिए, इधर भी दो दिए, तो मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है x1 + x2/2, ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर y1 y2/2 सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। अब इसमें x1 y1 x2 y2, अब x1 ये अपन डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 7 3 कितना हुआ 10, अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 8 4 कितना हुआ 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12, तो कितना आ गया 5:6, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है एक षटभुज में विकर्णों की संख्या, दोस्तों 101% ही आपकी शिफ्ट में आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया है, एक षटभुज में विकर्णों की संख्या दे रखी, विकर्णों की संख्या अपन को बतानी है। षटभुज में कितनी भुजा है दोस्तों, षटभुज में 6 भुजा है। अगर ऑक्टागोनल होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। पंचभुज होगा तो 5 भुजा हो जाएगी। अब इसमें षटभुज दिया है तो कितना हो गया 6 हो गया, n का मान कितना आ गया 6, 6 × 6 × ये -3 हो गया, 2 से काटेंगे 3 बार, तो 6, 3 में से 3 गए, 3 बचे, 3 × 3 9, तो इसमें विकर्ण की संख्या आ गई 9, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं, sin स्क्वायर a - cos स्क्वायर a = 1/2, cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी। तो ये कैसे निकलेगी दोस्तों, यहाँ तो cos स्क्वायर, यहाँ sin स्क्वायर को गायब करेंगे अपन, कैसे करेंगे गायब, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर a बराबर में 1 होता है, सबको पता है। अब अपने sin स्क्वायर को तो इधर रहने दिया, क्योंकि इसलिए रहने दिया क्योंकि ये यहाँ पर है। अब इसको गायब करना है और cos स्क्वायर को इधर माइनस में पूछा दिया, तो ये अपना ये रहा। अब इसकी जो वैल्यू है इसको अपन सीधा यहाँ रख देंगे, तो 1 - cos स्क्वायर a - cos स्क्वायर a बराबर में 1/2। अब ये 1 का इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो ये कितना हो गया, इसको पहले इधर लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना 2 cos स्क्वायर a माइनस का आएगा, ठीक है। अब इधर 2 आ गया, 1 - 2, तो इधर कितना हो गया -1/2 -2 cos स्क्वायर a, माइनस से माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर ये रहा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा, इनटू में जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, x रूट में है x + 3 प्लस रूट में x - 2 = 5, तो x का मान निकालना है। तो दोस्तों अपन ऑप्शन के सहारे से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो अपन को ऑप्शन से भी क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। इसके अंदर हम 5 रख सकते हैं क्या, 5 6 7 8, 8 हो रहा है, 8 का रूट तो दोस्तों पॉइंटों में चल जाएगा, तो अपन इसमें रखते हैं दोस्तों 6 रखते हैं। 6 3 कितना हुआ 9, 3 इंटू कितना होता है 9, तो अपन का ये सेटिस्फाई हो रहा है। 6 3 कितना हो गया 9, 9 का कितना हो गया 3, प्लस इधर 6 रखेंगे, 6 - 2 करेंगे 4, 4 का कितना हुआ 2, और 3 और 2 कितना हुआ 5, और यहाँ कितना है 5, तो ये अपना LHS बराबर में RHS, तो ये आपका सिद्ध भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, ABC किसी काम को 12 20 30 दिनों में करते हैं। ए ने अकेले 3 दिन काम किया, फिर बी और सी ने काम को पूरा किया। बी और सी ने कितने दिन काम करे, मतलब कितने दिन लिए उन्होंने काम करने में, ठीक है। तो अपन को दे रखा है ए बी और सी, इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है,
तो अपन ने एलसीएम ले लेते हैं। 4 तिया 12, 2 है ही सही, इसको अपन लिखते हैं 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया। अब इसके अंदर अपन 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 ये भी हो गया। अब इसके अंदर 5 दूनी 10 ये भी हो गया। तो सबके मान आ गए यहाँ पे। तो अब इसके बाद 2 दूनी 4 तिया 12, तो कितना बचा 5। अब 5 चौक 20 कितना बचा 3। अब 5 दूनी 10 इंटू 3 30, तो कितना बचा 2। ठीक है, ए ने अकेले 3 दिन काम किया। ए भैया ये रहे, ए भैया कितने दिन कर रहे 3 दिन काम किया। फिर कौन कर रहा है बी और सी, बी प्लस सी एक्स दिन कर रहे हैं। टोटल काम है 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब ए का अपन को वैल्यू रखनी है सिंपली, 5 यहाँ रख देंगे, 5 इंटू 3 15 प्लस एक्स, 3 2 5 इक्वल में 60। अब कितना हो गया 5x, 15 इधर जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 5 10 की 0, 1 1 2 4, तो इसका आंसर आ गया 5 9 45। ठीक है, बी और सी ने कितने दिन लिए 9 दिन लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।